एक वचन और पढ़ते हैं लूका का आपके लिए। लूका 10 में जाते हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट है 10 के अंदर, ठीक है, लूका 10 अध्याय के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 10 की 5 से शुरू करता हूँ। क्या लिखा है? जिस किसी घर में जाओ। यहाँ पर यीशु जो लोग हैं उनका मन और उनके विश्वास की अंडरस्टैंडिंग चलो को समझा रहे हैं। हालेलुया, ठीक है। और यहां पर लिखा है जिस किसी के घर में जाओ। ये अब इन्होंने सुसमाचार देना था लोगों के पास जाकर, तो इसलिए ऐसा लिखा है। तो जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। लेकिन अगर हम यहां से कई सारी बातें पढ़ते हैं आगे जाकर, तो तुम्हें और भी कई बातें यीशु मसीह की स्वर्ग की बातें, जो स्वर्ग से पृथ्वी के साथ मनुष्यों के जीवन से रिलेटेड है, उन बातों की हमें समझ आती है। थोड़ा सा और पढ़ देते। क्या लिखा है? उसी घर में रहो और जो कुछ उनमें मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। जब हमने यहां से पढ़ा तो अब हमें समझना होगा यहां क्या लिखा है। यह विषय आपके लिए सुनो, ध्यान दो। यहां सबसे पहले यीशु मसीह लोगों के पास जाने की शिक्षा दे रहा है, चेलों को सुसमाचार दो। और वहां पर जब तुम लोगों के घर में उतरो या तुम्हें लोग अपने घर में प्यार से बुलाएं कि आप हमारे घर में आओ, इसका मतलब जब गुड न्यूज सुनी समझी तो लोगों ने फेथ किया, इसीलिए कहा हमारे घर में आओ। और यीशु मसीह ने कहा इसीलिए फिर उन घर के लिए क्या मांगना? कल्याण, ब्लेसिंग मांगना, उन्हें आशीर्वाद देना, उन्हें ब्लेस करना उस घर को। लेकिन अगर वो घर वाले योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर ठहरेगा। अगर वो योग्य नहीं होंगे तो कल्याण वापस तुम्हारे पास लौट आएगा। इधर देखो ध्यान से। तुम क्या समझते हो मैं कौन हूं? मैं किसकी ओर से होकर बोलता हूं? बताओ। पहले तुम्हारा यहां माइंड सेट होना बड़ा जरूरी है। तुम्हारा ये फेथ अगर सेट हो गया तो तुम्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। आमीन ऊंचा बोलोगे या मैं बुलवाऊं? सारी चीजें कह कर करवानी है या अपने आप भी करनी है? अपने आप भी करनी है। सुनो इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूं। अगर तुम्हें यह पता नहीं है मैं कौन हूं, किसने मुझे अपॉइंट किया, नियुक्त किया है, अभिषेक किया है मुझे, अगर तुम इतना सोचते हो हाँ ये ठीक है परमेश्वर के दास हैं, सिंपल दिमाग, तो फिर जब मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा तो मैं तो विश्वास से ब्लेस करूंगा जैसे लिखा है। लेकिन अगर वो ब्लेसिंग जो मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करूंगा, सोचो वो क्यों तुम्हारे ऊपर ठहर नहीं रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम उस योग्य नहीं हो जैसे यीशु ने बात की। तुम्हें ध्यान देना होगा। परमेश्वर का काम सच्चा है, उसकी ब्लेसिंग, उसका सब कुछ जो कुछ उसने अवेलेबल करवाया है, उसने हमारे लिए काम पूरा किया है। वो कहानी नहीं है, ऐसा नहीं किसी किसी के लिए, सबके लिए वो है। हालेलुया।
कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? वो है। लेकिन अब जो चीज परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो बदल नहीं सकता, और यहां पर यीशु मसीह और भी उन्हें चीजें समझा रहे हैं, वहां पर कैसे रहना, क्या करना, क्या खाना पीना है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा लोगों के बीच में जाकर उनके बीमारों को क्या करना, चंगा करना। सबसे पहले उन्हें बताना कि तुम चंगे हो सकते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम जा सकती है। ऐसे मन फिराओ, ऐसे अपना मन बनाओ, ऐसे विश्वास करो। हमारे लिए इतने पॉइंट्स तो नहीं लिखे, लेकिन पक्का है ऐसी बातें थी वहां, क्योंकि स्पिरिट में मैं तुम्हें समझा सकता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह की ओर से ये ज्ञान है लोगों के लिए कि लोगों को बताओ तुम्हारे बीमार, तुम्हारे हालात, तुम्हारी प्रॉब्लम जा सकती है, तुम अभी इसी वक्त बीमारी से चंगे हो सकते हो। लेकिन जब तुम ऐसा करो तो वो तुम्हें ग्रहण करें, तो लोगों को बताना कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच आ चुका है। हालेलुया। कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसे चलते फिरते रहते, अपने दिमाग में ऐसे कभी तुम्हारे दिमाग में आया है परमेश्वर का राज? ये क्या होता है परमेश्वर का राज? ऐसे कभी सोच में आया तुम्हारे? कभी बोलो। नहीं जी, ये नहीं आया। ये आया कि साडे ते पापा जी बोलते नहीं अकाउंट च पैसे। दूजे पास किन्ने पोलिटिकल पार्टियां आजकल किदा दे रही है पैसे। कोई कह रहा लाख लाख 2-2 लाख आ जाएंगे अकाउंट में। पिछली बार जब मोदी ने बनना था उसने बोला था 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में। कितने? तो हमारे पापा तो बोलते नहीं। ये आंदा जी साडे मन च, ये आता हमारे मन में कि पैसे वो चीज कदों होनी चाहिए, कदों मिलेगा ये सारा सामान। है ये दिमाग में आता है हमारे। बस ये नहीं आता कि जो जो यीशु ने सिखाया था कि लोगों को जब हीलिंग प्रकट करना तो लोगों को बोलना परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच आ चुका है। बोलो, आ चुका है। लेकिन जो लोग ये काम देखकर भी, जैसे अभी आपने गवाहियां सुनी या नहीं सुनी? कितनी सारी सुनी, बहुत सारी गवाहियां सुनी, कितने कितने काम सुने, है ना। एक बहन की मैं गवाही सुन रहा था, उसको थायराइड था। थायराइड ये खतरनाक रोग है। बोलने में सिंपल सा लगता है लेकिन जिंदगी खराब कर देता है संसार के लोगों की। या तो मोटे हो जाते हैं, सारी उम्र दर्दों में पड़े रहते, इवन के इससे बेबी ब्लेसिंग भी नहीं आती, बेबी कंसीव नहीं होता बहनों को। पूरी जिंदगी को डिस्टर्ब करके रख देता है। ये एक छोटी सी बीमारी लोगों के दिमाग में है, थायराइड, जो गले में होता है, बुरा हाल कर देता है। और इसी तरह उसकी गवाही जब बताई गई तो इसी बीमारी के कारण उसका एक ब्रदर की डेथ होगी। वो बहन की सोच में था कि उसकी होगी तो मेरा भी वही हाल हो रहा है। लेकिन वो यीशु मसीह में आ रही थी, यहां भी आ रही थी, लेकिन यहां आने के बावजूद उसके दिमाग में वो परमेश्वर कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है, उसका नियम, उसका वर्ड जो उसने कहा है, उसके अनुसार उसका वो राइट फेथ, सही फेथ नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से उसे चंगाई नहीं मिल रही थी। लेकिन जब उसको वो सही फेथ करने की विधि समझ आई तब उसने उसको प्रैक्टिकल किया, फिर ले हैंड हुआ, फिर गवाही दी कि मेरा थायराइड नॉर्मल आ गया है, पूरी तरह से नॉर्मल आ गया। हालेलुया। ये तुम्हारे सामने है। जब तक वो यीशु में चल रही थी चंगाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में वो राइट फेथ, सही विश्वास काम नहीं कर रहा था। उसके विश्वास के अंदर डाउट काम कर रहा था, संदेह काम कर रहा था, और उसके अंदर कई तरह की नेगेटिव बातें चल रही थी, जिसकी वजह से वो राइट फेथ कनेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं बन रहा था, जिसके लिए शक्ति प्रकट नहीं हो रही थी, चंगाई प्रकट नहीं हो रही थी। लेकिन इसी तरह से यीशु मसीह ने कहा जो लोग ये देखकर भी काम को विश्वास ना करे, तुम्हें ग्रहण ना करे, तो उनके गांव से बाहर निकलते ही उनके सामने अपनी जुतियां झाड़ देना और उन्हें बोलना हमारे पाँव के नीचे, जूती के नीचे जो मिट्टी लगी उसको भी हम झाड़ रहे हैं। और तब उन्हें बोलना
कि चाहे तुमने विश्वास नहीं किया फिर भी परमेश्वर का राज तुम्हारे क्या है, निकट है। उनके लिए निकट शब्द यूज हुआ, और जिन्होंने ग्रहण किया उनके लिए तुम्हारे बीच में, ये शब्द यीशु मसीह ने यूज किया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा फिर उस दिन सदोम अमोरा से भी ज्यादा सहने योग्य इस नगर की हालत होगी, जिन्होंने देखकर भी विश्वास नहीं किया। इसीलिए ये बड़ा विषय है। अब कुछ लोग इधर आते हैं, हजारों लोग आते रहते हैं, लेकिन ज्ञान तुम्हें बचाएगा। आमीन। मेरा बरकत भी सारी मेरी। चलेगा ऐसे? बोलो, चलेगा ऐसे कि नहीं चलेगा ऐसे? लेकिन इसीलिए इस बात पर ध्यान दो। लेकिन एक पॉइंट और मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है? ये तुम्हारे बीच में एक और विषय, इसी के थोड़ा सा आगे जाकर मैं तुम्हें एक वचन समझाना चाहता हूं। इसी के 10:13 से पढ़ते क्या लिखा? हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वह सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर वह कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने के योग होगी। और वह कफरनहूम, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे किया जाएगा। हालेलुया। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। सुनो, देखो ध्यान से। मैं भी यीशु मसीह का चेला हूं, और यहां पर यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, यीशु ने कहा। और जो मुझे तुच्छ जानता है स्वर्गीय पिता को तुच्छ जानता है। सुना तो देखो, यहां पर कफरनहूम को परमेश्वर से बात कर रहा है, तुम पर हाय, क्योंकि जो काम तुम में किए गए, लेकिन तुमने, कफरनहूम तो एक नगर का नाम है ना, इसे बोलते हैं फिगरेटिवली स्पीच। फिगरेटिवली स्पीच समझना पड़ेगा ना बात को, क्योंकि फिगरेटिवली स्पीच है यहां पर। लेकिन यहां पर इसे बोलते हैं वाक्यालंकार बात। हिंदी में कैसे बोलते हैं? वाक्यालंकार बात, ठीक है? लेकिन यहां पर ये जो नगर है कफरनहूम, यहां पर काम हुए, लेकिन कामों को देखकर जैसे परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलना था वैसे वो लोग नहीं चले। ये कानून परमेश्वर के बाइबल के अंदर हमारे लिए है, ताकि हम इन बातों को सीख कर, समझ कर अपने विश्वास में राइट सही चल सके। क्योंकि मैं जानता हूं हम लोग एक बड़ी शारीरिक दुनिया में जी रहे हैं, जिसमें दौड़ लगी है दुनिया में, चीजों की, संसार की, क्या क्या हो रहा है ना दुनिया में, पूरी दुनिया में है ना। दुनिया में घर चाहिए, कोठी चाहिए, कारें चाहिए। इस गवांडी ने, पड़ोसी ने एसी लगा लिया तो मुझे भी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? उसकी ये गाड़ी मुझे चाहिए, उसने ये कपड़े डाले मुझे चाहिए। तो ऐसी चीजें दौड़ है, ऐसी चीजें सामाजिक सिस्टम ऐसे फैली हुई है समाज में, जिसमें दुनिया ऐसे लथपथ जा रही है। लेकिन जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, हमें भी संसार की दुनिया की तरह सब कुछ तो चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता ना, जैसे मैं वो लड़का जो अपने घर में संगति लगा रहा था, उसकी मैं जीवन से चेक कर रहा था, वो राइटली जिस तरह चलना चाहिए उससे आगे पीछे था। उसकी गवाही देने से समझ आ रही थी, उसकी चीजों को जो भी चाहिए, इन चीजों को। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर पर फोकस देते हैं, और जब ये फोकस हमारा बनता है चीजें अपने आप आना शुरू हो जाती है। तो ये मैं उसका बड़ा गवाह हूं। 7 साल पहले हमने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, और 7 सालों के बाद आज ये मिनिस्ट्री इस लेवल में। क्यों इस लेवल में? क्योंकि हम चीजों के पीछे नहीं, किसके पीछे चले?
परमेश्वर के पीछे चले तो चीजें बहुत आई, हालेलुया। और अभी इतनी ज्यादा आएंगी अगर हम और फोकस बनाएंगे। और मैंने बनाया है, और अपना फोकस बनाया है, और परमेश्वर की और अपना ध्यान बनाया है। तो इसीलिए यहां पर यह बात हमें सीखने को मिल रही है कि परमेश्वर का वचन ये समझाता है कि कई बार लोग देखकर भी वो विश्वास नहीं कर पाते। हम यहां पर कई बार इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी सुन रहे, इतने बड़े बड़े काम देख रहे, तो कामों को देखकर भी हमारा मन उस तरह नहीं बनता सही से परमेश्वर के साथ, जो बनना बड़ा जरूरी है। इसीलिए मैं इन पॉइंट को तुम्हें समझा रहा था, लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी तुम्हें कुछ और पॉइंट समझाना चाहता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर ये बात हमें अच्छे से समझ नहीं आई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सही विश्वास और गलत विश्वास। एक चीज याद रखना, विश्वास किसको कहते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ होना चाहिए। विश्वास किसको कहते हैं, विश्वास असल में होता क्या है? हालेलुया। क्या तुम सब लोगों को समझ है इसकी? विश्वास किसको कहते हैं, विश्वास होता क्या है? यह बड़ा एक विषय है। एक चीज याद रखो, विश्वास का मतलब आपका जो मन है, आपका जो मन है, उस मन से जो आप करो। जैसे मान लो हमने सबसे पहले अपने मन से परमेश्वर को समझा, सर्वशक्तिमान को, यीशु को, उसके काम को। अब ये सारा कुछ जो मैंने समझा उसके बारे में अब मैं उसके साथ जुड़ रहा हूं। तो अब जुड़ने के बाद मेरा क्या है, उस पर विश्वास है कि वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने अपने अंदर से समझ लिया, मन से उसको समझ लिया। इसे कहते हैं मतलब विश्वास, उस पर विश्वास, उस पर भरोसा रखना अंदर से, अपने मन से। किसके ऊपर? यहोवा के ऊपर। और इसे बाइबल में लिखा गया है अनदेखा। विश्वास को कहा गया है जो दिख नहीं रहा, उसे कहते हैं विश्वास। जैसे परमेश्वर हमें नजर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, विश्वास के वह है। अगर जैसे बाइबल में भी यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा ना कि डरो मत, मैं तुम्हारे क्या हूं, साथ है। लेकिन अब मेरे साथ है, नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरे अंदर ये बात अच्छे से, बड़े अच्छे तरीके से बैठ गई तो मेरा हमेशा ये विश्वास बना रहेगा कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ। और जानते हो आप, वचन, परमेश्वर के जो वचन है आपके सही विश्वास को बनाते हैं। परमेश्वर के वचन, जैसे मान लो आप अपने वचन से सीख लिया कि कैसे परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें संभाल लूंगा, तुम डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें आग में जलने नहीं दूंगा, तुम्हें नदियों में डूबने नहीं दूंगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा ना। तो इन बातों से हमारा अब किसके ऊपर विश्वास बन रहा है? परमेश्वर के ऊपर। हम जानते हैं वही परमेश्वर यीशु के रूप में पवित्र आत्मा से पैदा होता है हमारे लिए, और हमें यह समझ देता है क्यों वो पैदा होता है, क्यों उसने किया है। क्योंकि उसने कहा तुम पापी थे, तुम्हारे अंदर पाप था, तुम्हारा मेल मुझसे नहीं हो सकता था, तुम पाप के गुलाम थे, तुम दुष्ट के गुलाम थे। इन सब बातों के बाद जब हमें समझ आई यीशु हमारे लिए मरा, यीशु ने हमारे पाप उठाए, यीशु ने हमें जीवन देने के लिए ऐसा किया, तो ये सारा विषय हमारा विश्वास को बनाता है। इस ज्ञान से, समझ से हमारा क्या बनता है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास के वो कितना बड़ा है, वो मुझसे प्रेम करता है, इसे कहते हैं विश्वास। हालेलुया, बोलो क्या कहते हैं इसको। लेकिन बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें भी है जिससे तुम्हारा विश्वास खराब हो सकता है अगर तुम्हें उन बातों की समझ नहीं है। ये बड़ा सीरियस विषय है कलीसिया के लिए। खुदावंद ने मुझे बताया, अगर तुम्हें बाइबल के विषय, जो अंदर बाइबल के लिखे बहुत सारी बातें, तुम्हें उनकी सही से समझ नहीं है। जैसे मान लो कई लोगों को है ना, पास्टर जी या सेवक लोग ऐसे बताते हैं कि यीशु तेरे पाप के लिए मरा, यीशु तेरे लिए कोड़े खाए, तुम्हारी बीमारियों को दूर करने के लिए उसने कोड़े खाए, अपना पवित्र लहू बहाया, शरीर तड़वाया। ऐसे भी बात करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते सेवक लोग। लेकिन उसके बाद वो आपको क्या देते हैं? छुटकारे के लिए,
चंगाई के लिए प्रार्थना किया हुआ तेल, पानी या कपड़ा। अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा, क्या ये तेल, पानी, कपड़ा मेरे विश्वास को राइट कर रहा है या गलत कर रहा है? ये बड़ा विषय है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? आप जानते हो कुछ अजीब से बिलीवर भी होते हैं, सुनते जाते हैं, अमल नहीं करते। इधर भी ध्यान, उधर भी ध्यान, कोई नहीं, ले वो कड़ा गलत कहते हैं, वो भी तो ठीक ही कहते हैं, ले जे मासा तेल ला लो दे पास्टर से पता नहीं की हुंदा रहंदा, तेल पानी कपड़े तो है, इसको पता नहीं क्या ये बोलते रहते हैं, अगर लगा लिया किसी ने तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे। ऐसे भी लोग सोचते हैं, सच्ची। लेकिन ये सीरियस मैटर है। आप अपने उस पावरफुल फेथ में नहीं बढ़ रहे जिसमें तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। और जिस दिन तुम बढ़ गए, तुम्हारे बोलने से भी काम प्रकट हो जाएंगे। सच्ची। जो तुमने स्वाद नहीं चखा, फिर तुम चखोगे। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसको पकड़कर, जो तुमने वो राइट अनुभव नहीं किया, परमेश्वर 24 घंटे तुम्हारे साथ, उसकी प्रेजेंस जो फील होती, मुझे, मैं अगुआ हूं, 24 घंटे मुझे फील होती है उसकी प्रेजेंस। मैं ऐसे फील करता हूं, मैं उसमें हूं, परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में, ऐसे फील होता है। फिर तुम्हें भी वो फील होगा, क्योंकि मैं अब राइट फेथ में बढ़ चुका हूं, मेरा रिश्ता राइट बन चुका है। हमें रीति रिवाज, ये बातें नॉर्मल लगती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। वो समझना पड़ेगा ऐसा है या नहीं है। विश्वास का कानून बड़ा विषय है। देखो, इस दुनिया में भी विश्वास का कानून है जो यीशु को नहीं जानते, लेकिन याद रखना, बाइबल कहती है हमारे विश्वास से हमारा उद्धार होगा। लिखा है या नहीं लिखा? हालेलुया। विश्वास से हमारा उद्धार होगा। लेकिन तुम याद रखना, पृथ्वी पर जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, उनसे सबसे कीमती विषय है तुम्हारा उद्धार। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? कोई ऐसा मनुष्य है जिसको 1000 करोड़ चाहिए, एक तरफ 1000 करोड़, एक तरफ उद्धार, दोनों में से एक चीज चुननी है। कोई मनुष्य ऐसा है जो कहे 1000 करोड़ दे दो, उद्धार क्या करना, मैंने मोक्ष क्या करना है, मुक्ति क्या करनी है? कोई ऐसा मनुष्य है यहां पर? इतना कीमती विषय उद्धार, और वो तुम्हारे विश्वास से है, किसी और रीति रिवाज से नहीं। तो सोचो, इतनी बड़ी चीज तुम्हारे विश्वास से है, तो बाकी काम भी तुम्हारे किससे होने? विश्वास से ही होने। इसको ठीक करने में, ध्यान देने में सबसे बड़ा ध्यान दो। आप जानते हो, जब यरूस नामक या यरियर नामक का एक आराधनालय का सरदार, जिसकी बेटी मरने वाली थी, लेकिन जब यीशु के पास आता अपने साथ ले जाने के लिए, जाने वाले थे कि घर से लोग आते हैं और कहते हैं तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को दुख मत दे। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने जो बात वो कर रहे थे कि तेरी बेटी मर गई, उस आराधनालय के सरदार के सामने उन बातों को क्या किया? अनसुना किया। और उसे भी कहा कि ये जो बोल रहे इस पर ध्यान ना दे, ये तो तुम्हें बोल रहे कि तेरी बेटी मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे सिखाया कि इन बातों को अनसुना कर, डर मत, केवल विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा, तेरी बेटी बच जाएगी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यहां पर अब यीशु मसीह फेथ को, विश्वास को उसके अंदर राइट सेट कर रहे थे, जिससे काम प्रकट होना था। यीशु मसीह को भी लोगों के विश्वास को राइट सेट करना पड़ा। तुम कई जगह पर पढ़ोगे तो चेलों के विश्वास को भी सेट करना पड़ा। एक जगह पर मैं पढ़ाता हूं चेलों के विश्वास की बात, आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। मत्ती में 17 अध्याय देखते हैं यहां पर, ठीक है? मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी इसको हम पूरा करें। क्या लिखा? अगर हम 14 से पढ़े, 17 की 14, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर,
क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। मेरा बरकत भी मेरी। तो ही बैठे रहो चुप करके, पहले बरकत मेरे गोल बड़ी है। इसी को बोलते हैं ध्यान देना। अगर सोच लो मैं वचन देने के बाद हल्का या स्टॉप होता तो उसके बाद हालेलुया आमीन आपको बोलना ही बोलना है ऊंचा, ये बात याद रख लो, ठीक है। लेकिन यहां पर दो पॉइंट है जो यहां आपको समझने हैं। एक तो यीशु मसीह ने जब वो बाप जिसका लड़का दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था उसको मिर्गी के दौरे देता था, मार रहा था दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास ले आओ। लेकिन लाने से पहले यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। सुनो इधर देखो ध्यान से, ये वही बात है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो मैं तुम्हारे अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। हम आ रहे हैं जा रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये वो खास नहीं है। हमारा विश्वास वो एक राइटली, एक स्ट्रॉन्ग, एक खुदा के साथ बड़ा वाला मन, ये होना बड़ा जरूरी है। और ये हर एक के अंदर आ जाएगा क्योंकि ऐसा अवेलेबल है। अगर हमारा ध्यान है, हमारा अंगीकार है, हमारा प्यार है, हम ध्यान दे रहे हैं तो ये आत्मा से हो जाएगा। लेकिन यही बात यीशु मसीह ने उस समय लोगों को कही, ये चेलों को बात नहीं कही, ये लोगों की कही, लोगों को, कलीसिया को कही, हे अविश्वासी। मतलब ये वो विश्वास है अविश्वासी जो सुन रहे, समझ रहे, आज्ञाओं को सुन रहे, परमेश्वर कह क्या रहा है सुन भी रहे, वो करना है, लेकिन सुन भी रहे लेकिन कर नहीं रहे, इनको बोलते हैं अविश्वासी। विश्वास में ना चलना, परमेश्वर की बात को पूरा ना करना, उसको ध्यान से मन लगा कर ना करना, ये उसके लिए यीशु मसीह ने शब्द यूज किया कि मैं ऐसे, तुम सोचो कब तक तुम्हारा ऐसा ठीक करता रहूंगा, जो अगर तुम ऐसे ही चलते रहोगे तो इसीलिए इसे ठीक करो, अपने मन को ठीक करो। उसने उसी समय दुष्ट आत्मा को निकालकर उन्हें बताया कि मैं तो हूं, कर दूंगा, लेकिन तुम्हें राइट से चलना होगा, अपने सही विश्वास के साथ चलना होगा। लेकिन उसके बाद 17:19 में लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां जा, तो वह चला जाएगा और कुछ भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। अब यहां पर एक तरफ यीशु मसीह ने लोगों को समझाया, अविश्वासी लोगों अपने विश्वास को ठीक करो, और एक जगह पर चेलों को, जब चेलों ने पूछा कि हम उस दुष्ट आत्मा को प्रभु क्यों नहीं निकाल पाए, तो यीशु ने कहा, तुम अपने विश्वास की घटी के कारण। मतलब यीशु मसीह ने क्यों ये पॉइंट उन्हें समझाया, विश्वास की घटी के कारण, उन्हें और बढ़ाना और उनके विश्वास को पक्का करने का ये पॉइंट था। हालेलुया। उन्हें और बढ़ने का विषय और उनके विश्वास को और परमेश्वर के साथ पक्का करने का विषय। इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें एक राई के दाने का भी उदाहरण दिया। तो इसीलिए तुम ये सीखो कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अगर सुनो इधर देखो, इन बातों के बाद हमें तुम लोगों को अपना सही विश्वास और गलत विश्वास, जिस विश्वास में परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, जिस विश्वास में परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं पूरी हो रही, जिस विश्वास में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं लेकिन उसे पूरा करने में ध्यान नहीं है, जिस विश्वास में हम उसकी
इच्छा पर नहीं चलते, वो विश्वास गलत है। और हमें अपने विश्वास को राइट करना होगा, फिर फटाफट कामों को प्रकट होते देखोगे। देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी, फिर फटाफट देखोगे, फटाफट जल्दी जल्दी तुम अपने जीवन में देखोगे। लेकिन इसीलिए सही और गलत विश्वास को समझना आपके लिए जरूरी था। लेकिन उससे भी बड़ा एक चीज तुम आज सीख लो कि जो कुछ परमेश्वर ने हमसे वादा किया है या अपना वचन दिया है, वो कभी नहीं बदलेगा। उसको अपने विश्वास में रखोगे तो तुम्हारा विश्वास राइट रहेगा, फेथफुली तुम बने रहोगे। कौन सी चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल है? सबसे पहले चोखा जीवन बाइबल के अंदर तुम्हारे लिए अवेलेबल है। चंगाई पाना ये अवेलेबल है। उद्धार पाना, परमेश्वर से हेल्प लेना ये अवेलेबल है। हर गति तुम्हारी परमेश्वर पूरी करेगा, ये भी अवेलेबल है। धन प्राप्त करना ये भी अवेलेबल है। हर तरह की प्रॉस्पेरिटी आपको मिले ये भी अवेलेबल है। शांति का जीवन अवेलेबल है। ऊंचा होना अवेलेबल है। शरीर का बल, आत्मिक बल ये अवेलेबल है। परमेश्वर धोखा नहीं देता और नहीं छोड़ता, ये भी अवेलेबल है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा ये भी अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें और है जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए कहा, ये मैं तुम्हारे लिए रखा है या तुम्हारे लिए करूंगा। अगर इन बातों को आप शामिल कर लो अपने विश्वास में, तो आपका फेथ फिर वो विषय को, वो जीवन को प्रकट कर देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर दुख नहीं देता, परीक्षाएं नहीं लेता, दुश्मनों के हाथ में नहीं देता जैसे पुराने नियम में देता था। आपकी आशीष को वो बहुत ज्यादा लेट नहीं करता और सीधा नहीं मारता जैसा पुराने नियम में लिखा था। ये सारे पॉइंट तुम्हें पकड़ने होंगे। जैसे पुराने नियम में लिखा ना, परमेश्वर एकदम से लोगों को मार देता था ऐसे सीधा, अब नहीं करता ऐसे, ठीक है। और वो आपकी आशीष को बहुत लेट नहीं करता, ऐसा उसका वचन है। लेकिन यहां सब कुछ अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे समझने के ऊपर, हमारे चलने के ऊपर। कितने लोग पकड़ चुके हैं इस बात को आज? क्या तुम आज उस वचन को याद रखते हो जिसमें यीशु मसीह ने कहा था, जिस घर में जाओ लोगों के लिए क्या मांगो? कल्याण। अगर वो योग्य होंगे तो उन पर कल्याण ठहरेगा। अगर तुम आज मन फिराओ कि परमेश्वर, मैं आज से तेरे साथ राइट चलूंगा, आज से मैं योग्य बनूंगा, आज से तेरे वचन को कभी भी आगे पीछे नहीं करूंगा, खराई से पूरा करूंगा। अगर तुम ऐसे अंगीकार करते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन याद रखना, बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा पर जो विश्वास करते हैं हम, ये भी कॉन्सेप्ट अगर लोगों को पता नहीं, जैसे कई बार लोग अन्य भाषा भी करते हैं लेकिन उसके बाद भी बोल रहे होते हैं ऐसे, पवित्र आत्मा आ मुझे शू, ऐसे बेचारे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पवित्र आत्मा का उनके अंदर, विचारों के अंदर। तो विश्वास में बहुत आगे पीछे है, इसीलिए खराब जिंदगी जीते हैं। इसीलिए हमारे पास 20 साल 30 साल से यीशु मसीह में चल रहे, पूरे हालातों में परेशान है, दुखी हैं। इसीलिए फिर हम जब उन्हें राइट करते हैं, जैसे आज तुम जब गवाहियां सुन रहे थे तो ऐसे लोग बोल रहे थे हम यीशु में चल रहे थे लेकिन हमारे पास सही ज्ञान नहीं था, सही शिक्षा नहीं था। एक बहन में भी पता नहीं जलंधर और लुधियाना से आई थी, उनकी पोत्रियां थी या दोत्रियां थी, ये नहीं, लुधियाना से पोत्रियां में भी थी, नहीं सॉरी दोत्रियां, पोत्रियां। तो उनकी दोनों पोत्रियों के 2 बार रिफ्यूजल आ गए फॉरेन जाने के लिए। वो यीशु को छोड़ने वाले थे, लेकिन उनकी जो दादी थी वो यहाँ आती थी, कभी कभी उन्हें वो समझाती थी इस मिनिस्ट्री में आओ, यहाँ टीचिंग राइट है। लेकिन वो लड़कियां थी, आना नहीं चाहती थी। फिर जब सब कुछ रास्ते टेढ़े मेढ़े हो गए, फिर वो आए, फिर उन्होंने सीखा समझा, अब दोनों के वीजे लग गए और वो कनाडा में। हालेलुया। जब उन्हें राइट विश्वास समझ आया, यहां तक वो यीशु को छोड़ने वाले थे। यीशु में कमी नहीं थी, खुदा में कमी नहीं थी, उनके समझने में कमी थी, उनके चलने में कमी थी, उनका विश्वास राइट नहीं था। अगर आज हमारा विश्वास राइट नहीं है तो काम प्रकट नहीं होगा।
फिर तुम सोचोगे अपोस्टल पॉल सुखबाराना कमी है जी, प्रे तो करवाई ही, काम नहीं की उन्होंने प्रे। मैं तो बड़ा वधिया हाँ, मैं तो अपने विश्वास इदा चलता, पिछो कुछ मत तगड़ा चलता। लेकिन हुण उन्हां दी प्रार्थना ने नहीं कम किया अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा दी। मैं तो बड़े विश्वास नाल गया है, ऐसे सोचेंगे लोग। मैं तो बड़े विश्वास से गया था। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम इस वचन को कितनी बार सुनोगे घर जाकर? इसको कितना पकड़ोगे? याद रखना, जिस युग में इंटरनेट जमाना नहीं था, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, उन दिनों में इतनी इतनी बैटरीज आती थी, रिकॉर्डिंग करने वाले सेट से आते थे। मैं लोगों की, अगुओं की बातें रिकॉर्ड करके लाता था, फिर बाइबल में मैच करता था। रात को 2-2 3-3 बजे बैठा रहता था वो रिकॉर्डिंग लाकर। अच्छा ये बात। इसीलिए मैं आज ब्लेस हूं। ये कौन सा आमीन, कौन सा हालेलुया, ये कौन सा है? अच्छा, किसी के ना वो दुष्टात्मा आया था, मैं किसी का प्रैक्टिकल करवा रहा था किसी का। मैंने कहा इसको दुष्टात्मा को बोलो निकलने के लिए। वो भाई था, कहता दुष्टात्मा ने देखा, दुष्टात्मा चल निकल जा। वो मैं कहा भरावा इतना मक्खी भी नहीं उड़नी जितना तू कर रहा है? जैसे तू बोल रहा है तो मक्खी भी नहीं उड़ेगी। परमेश्वर के वचन में ऐसे क्यों लिखा? हिया बांध, ऐसे क्यों लिखा? हिया बांधने का मतलब क्या होता है? ऐसे तगड़ा वाला मन, दिलेर वाला मन। जो दिलेर वाला मन है वही तो बोलता है हालेलुया, ऐसे करके बोलता है। तो जो ठुस है, ठुस मन, वो क्या करता है? आमीन आमीन, चंगा करो, चंगा, आए ठीक करो सानू, ठीक करो। इधर जो नए नए लोग आते ना, वो बेचारों को कुछ पता तो होता नहीं, पहली बार आते हो, वो बस यही कहते ठीक करो जी, ठीक करो सानू, बस ठीक करो, भला करो जी, भला साडे ते कृपा करो, बस इतना दिमाग होता है उनके पास, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए बने रहना तुम लोग, चाहे तुम पहली बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, तुम कुछ टाइम इस मिनिस्ट्री में बने रहना। एक टाइम आएगा तुम्हारे बोलने से खुदा काम करेगा, तुम्हारे बोलने से खुदा काम करेगा। आज तुम रो रहे हो, सुनो, ये लड़का खड़ा जा, ये वाला, हाँ तू खड़ा